हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं अपेडा असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का जो आपका वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली मैं आप सभी से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से अपेडा एएम और एजीएम का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, उनको डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप अपेडा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको अपेडा के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप हमारे मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। अगर बात की जाए इन मॉक टेस्ट के बारे में तो यहाँ पर आपको जो है ये मॉक टेस्ट आपको अपेडा एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 15 प्लस आपको 16 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। 16 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, उनको रिवाइज कर सकें बार बार। और आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी कंप्लीट। आप अपने एग्ज़ाम की एनालिसिस कर सकते हो और ओनली 399 रुपीज़ पे आप ये मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो। मॉक टेस्ट को बाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और इन मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। हमारी टीम ने काफ़ी हार्ड वर्क से सिलेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया है और आप सभी को क्वालिटी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये मॉक टेस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इन मॉक टेस्ट को आप ले सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके लिए एक ई बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ। अगर मैं ई बुक लॉन्च करता हूँ तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फिलहाल अभी आप इन मॉक टेस्ट को ले लीजिए। अगर मैंने प्लान बनाया तो मैं आप सभी को मॉक टेस्ट के अलावा जो ई बुक है इसके लिए अपेडा स्पेशल वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्रिपरेशन के लिए आप हमारे जो ये मॉक टेस्ट है इनको बाई करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, डैश 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 इज एन इंडियन एपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपेडा है, एम्पेडा है, FSSAI है और SSSPS और TBT है। जो आपका अपेडा होता है ये बेसिकली आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका एम्पेडा होता है ये आपका जो मैराइन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके समुद्री उत्पाद होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका FSSAI होता है ये आपका जितने भी फूड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन के लिए, उनकी हाइजीन के लिए, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, अपेडा। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछ सकता है, तो इसकी करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको याद रखना है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर बात की जाए अपेडा के हेड क्वार्टर के बारे में तो ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अपेडा कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो जो आपका अपेडा होता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से, इसके अंतर्गत आपका अपेडा नहीं आता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट अपेडा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, इट प्रोवाइड्स कंप्रिहेंसिव एक्सपोर्टर सर्विसेज एंड लिंक्स इंडियन एक्सपोर्टर टू द ग्लोबल मार्केट। दूसरा क्या है आपका, अपेडा इज एन अपेक्स बॉडी ऑथराइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या है आपका, इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन एट न्यू दिल्ली एंड हैज़ सेटअप 15 रीजनल ऑफिसेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ उसका आपका उत्तर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड। जो आपका पहला ऑप्शन है, जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपके करेक्ट हैं और बाकी के ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। यानी कि आपका जो है इट प्रोवाइड्स कंप्रिहेंसिव एक्सपोर्ट सर्विसेज एंड लिंक्स
इंडियन एक्सपोर्टर टू द ग्लोबल मार्केट, ये आपका सही है। दूसरा क्या है आपका, इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली एंड इट्स सेटअप 15 रीजनल ऑफिसेस। इसके आपका जो हेड ऑफिस है वो पड़ता है आपका नई दिल्ली में, और इसके 15 जो है रीजनल ऑफिसेस हैं जो आपके ऑल ओवर इंडिया लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अपेडा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अपेडा एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इन। जो आपका अपेडा एक्ट है वो कब लाया गया था, वो आपका दिसंबर 1985 को लाया गया था। तो उसी के द्वारा आपका अपेडा की स्थापना की गई थी। और जो आपका एक्ट आया था, अपेडा एक्ट कब आया था आपका, दिसंबर 1985 को आया था। और इसी एक्ट के द्वारा आपका जो है 13 फरवरी 1986 को अपेडा की स्थापना की गई थी। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अपेडा के, डॉक्टर एम अंगुमुथु इसके करंट टाइम पे चेयरमैन है अपेडा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए डायरेक्टर के बारे में, जो डायरेक्टर कौन है अपेडा का करंट टाइम पे, डॉक्टर तरुण बजाज जो है इस समय करंट टाइम पे अपेडा के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बासमती राइस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी डैश 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 शेड्यूल ऑफ अपेडा एक्ट। जो आपका बासमती राइस है वो आपका अपेडा के किस एक्ट के अंतर्गत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर क्या होगा आपका, सेकंड शेड्यूल। जो आपका सेकंड शेड्यूल है उसके अंतर्गत आपका अपेडा के एक्ट के अंतर्गत सेकंड शेड्यूल में आपका जो है बासमती राइस को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अपेडा इज मैंडेटेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डैश 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 शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी प्रोडक्ट आपके अपेडा के एक्सपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, मीट्स हुआ, पाउल्ट्री प्रोडक्ट्स हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, हनी, जगेरी, शुगर प्रोडक्ट्स, ये सभी आते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ये कंप्लीट जो लिस्ट है वो आप अपेडा की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। अपेडा की वेबसाइट को आप फॉलो करिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। कई क्वेश्चन आपके अपेडा के क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एएम का पोस्ट हो या आपका एजीएम का पोस्ट हो, दोनों पोस्टों में आपका अपेडा के क्वेश्चन काफ़ी सारे आएंगे। तो आपको अपेडा की वेबसाइट को फॉलो करना है, उसका जो डाटा है उसको आपको फॉलो करना है, और जो अपेडा की करंट न्यूज़ है वो आपको फॉलो करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको डेली अपेडा से संबंधित अपडेट, क्लासेस वगैरह मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मच डज अपेडा चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन फीस। जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो अपेडा की पोर्टल पे तो आपको 5000 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है। और इसके अलावा जो आपका अपेडा का सर्टिफिकेट होता है ये आपका 5 ईयर्स तक के लिए होता है वैलिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश 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 सेट अप अ फार्मर कनेक्ट पोर्टल ऑन इट्स वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज FPCs। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका पहला है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा आपका है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में। तीसरा आपका है ICAR, ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में। चौथा आपका है अपेडा, ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में। अपेडा जो है इसका राइट आंसर है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है हॉर्टी नेट, ट्रेस नेट, बासमती नेट, मीट नेट, पीनट नेट। ये सभी आपके ट्रेसेबिलिटी सिस्टम किस के हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं, इसका उत्तर आपका होगा अपेडा। ये सभी आपके अपेडा के ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IIHR आपका पड़ता है बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। बाकी आपको मैं पहले बता चुका हूँ तो इनको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपेडा वाज ऑर्गेनाइज्ड एन 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री टू बूस्ट मैंगो एक्सपोर्ट। देखिए लास्ट ईयर आपका जो है 2022 में अपेडा ने एक जो है आपकी 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। वो कहाँ किया था ऑर्गेनाइज, जो आपका बहरीन कंट्री है वहाँ पर किया था। जो आपके गल्फ़ कंट्रीज़ होते हैं, जो आपके ये अरब कंट्रीज़ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैंगो होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से। और ये काफ़ी बड़ा मार्केट है मैंगो का, भारतीय मैंगो का। तो इसलिए जो बहरीन कंट्री है वहाँ पर जो है अपेडा ने 8 दिनों की एक मैंगो फेस्टिवल बनाया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो आपका मैंगो है उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका,
इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्रॉस्ड हाउ मच बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2021-22। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा आपका 50 बिलियन। 50 बिलियन डॉलर जो आपका है, ये आपका जो है इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था 2021-22 के लिए। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी लेबोरेटरीज फॉर एग्री प्रोडक्ट टेस्टिंग हैव बीन रिसेंटली सेट अप बाई अपेडा। तो आपकी जो लेबोरेटरीज हैं एग्री एक्सपोर्ट टेस्टिंग के लिए, एग्री प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, वो आपकी कितनी हैं, 186 हैं। 186 जो है एग्री प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है इस्टेब्लिश करी है, सेट करी है अपेडा ने। नेक्स्ट क्या है, अपेडा सेलिब्रेट्स इट्स 37th फाउंडेशन डे ऑन 2023। किस तारीख को आपका अपेडा ने मनाया था अपना 37वां फाउंडेशन डे? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 13 फरवरी को। 13 फरवरी को हर साल आपका जो है अपेडा का फाउंडेशन डे होता है, और 2023 का ये आपका 37वां फाउंडेशन डे था अपेडा का। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। जो आपका एग्री एक्सपोर्ट जोन है इसका कॉन्सेप्ट 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है भारत में वो आपके 60 हैं, जो कि आपका अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में लॉन्च करी थी। इसके अलावा जो आपका महाराष्ट्र स्टेट है वो भारत का पहला स्टेट है जिसने अपनी स्टेट की एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, अपेडा विच रिप्लेस्ड PEDPC हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। दी PEDPC स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ पहले। यहाँ क्या होगा आपका PED, यहाँ पर आपका PE, ये यहाँ पर E होगा, यहाँ पर आपका होगा D। PEDPC स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपका PEDPC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काफ़ी आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा आपका प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये सही है आपका, माफ करिएगा, ये वाला सही है, तो इसको आप कर लीजिए करेक्ट। PFEPC ये आपका होगा, ये आपका गलत दिया हुआ है, PFEPC ये आपका होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है PFEPC का, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। देखिए पहले आपका जो है अपेडा का नाम ये था, और करंट टाइम पे अपेडा का नाम हो चुका है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये करंट नाम है, और प्रीवियस नाम क्या था, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, PFEPC ये आपका था। तो ये आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट को बाय करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग डिमांड करेंगे, तो हम आपके लिए अपेडा एग्ज़ाम स्पेशल ई-बुक भी लॉन्च करेंगे। तो आप लोग अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आप सभी को ई-बुक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी मॉक टेस्ट को आप ले सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां से आप मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को करते रहिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है लेकिन आपका सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए, प्रिपरेशन करिए। मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो उन वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच।